लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई एम एस धोनी के वजह से ही हम सी एस के मैच हार रहे हैं। यार अब तक सी एस के 4 मैचेस खेला है। ठीक है। तो ये जो 4 मैचेस गया है सी एस के का, आप लगभग देखिए धोनी जिस पोजीशन पे बैटिंग करने आते हैं ना, उस पोजीशन पे मतलब सी एस के का जो गेम सिमुलेशन होता है, जहाँ पर लगभग सी एस के को चाहिए होता है 14-15 ऐसा कुछ रन रेट चाहिए आसपास। और तब तब धोनी का बैटिंग में आते हैं क्रीज में बैटिंग करने के लिए। अच्छा, तो अगर वहाँ पर धोनी हिट लगाने के लिए जाएंगे तो आप एक चीज़ ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 4-5 विकेट जो है वो ज़्यादातर सी एस के जल्दी ही खो देता है। जो 4 मैचेस गए हैं ना, इसमें कहीं भी सी एस के मतलब 3-4 विकेट कोई 12-13 ओवर के बाद दिया ऐसा नहीं है। पावर प्ले में या तो 2-3 विकेट खो देता है उसके बाद, वरना मिडिल ओवर ख़त्म होने से पहले खो देता है। तो धोनी जब आते हैं भाई लगभग 4 या 5 विकेट गिर जाता है। उस वक्त आते हैं वो भी 8-9-10 ओवर बचा होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 ओवर होता है। उस वक्त धोनी आते हैं और लगभग रन रेट का प्रेशर होता है भाई 10 से 12। अच्छा, तो धोनी अगर उस पोजीशन पे हिटिंग करना चालू कर दें, आप सबको तो एंटरटेनमेंट दिख जाएगा भाई, लेकिन आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं सोच रहे। अगर वहाँ पर धोनी का विकेट चला जाता है, फर्ज कीजिए कि सीएसके का जैसे अभी फंसा था दिल्ली वाले मैच में, सीएसके जरूर हार गया भाई। आप लोग को ये दिख रहा होगा कि भाई एम एस धोनी ने बहुत स्लो खेला, अरे भाई इनसे तो छक्के चौके कुछ लग भी नहीं रहे हैं, सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर धोनी जी को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, लेकिन उनका एक इंटेंशन सही था। अगर सीएसके आगे कमबैक करना चाहता है ना, तो ये जो सीएसके के लिए धोनी आज करके गए हैं ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ विजय शंकर का भी नॉक बहुत ज़रूरी था। क्यों मैं बता रहा हूँ सुनो। मैच तो हार गए भाई, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। मैच हमारे कंट्रोल में था भी नहीं। अगर आप सोच रहे थे कि मैच जीत जाएंगे तो ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो सी एस के क्यों स्लो खेला भाई? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जा एम एस धोनी को पता है कि भाई ये जो आईपीएल एक लॉन्गर फॉर्मेट है, 14 मैचेस आपको खेलने हैं। ठीक है, 4 मैचेस अब तक सीएसके का हो चुका है और 3 मैच सीएसके हार चुका है। धोनी को पता था कि भाई ये मैच में हाथ से गया है। ठीक है, अगर धोनी वहाँ पर रिस्क लेके शॉट्स लगाना चालू कर देते, देखो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर एक दो शॉट इधर उधर होता, अगर धोनी का विकेट जल्दी आ जाता, मान लीजिए 14-15 ओवर में सीएसके का 6 विकेट 7 विकेट गिर जाता, तो भाई आपका मैच ख़त्म हो जाता भाई। आप एक बड़े मार्जिन से मैच हार जाते। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि भाई एम एस धोनी जल्दी मतलब टुक टुक कर रहे हैं, आखिरी ओवर तक मैच ले जाते हैं जो कि डेड हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, मारते ही नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई रन रेट बचाना भी ज़रूरी है। भाई साहब, आपको 14 मैच खेलना है। अगर आप एक मैच में 80 60 70 रन से हार जाओगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जाके ज़रा सनराइजर्स हैदराबाद वालों को पूछो। आप खतरनाक नेगेटिव रन रेट के साथ जाओगे। अभी भी सीएसके का नेगेटिव रन रेट पे है, लेकिन इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वहाँ से रिकवर करना और मुश्किल हो जाएगा भाई। आप इसको ये भी देखना है कि आपको नेट रन रेट से भी मतलब इक्वेशन देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही मैच को मतलब सैम्पल साइज बना के मारना चालू कर दोगे बिना सोचे समझे, आपको पता है कि मैच डेड हो गया था भाई। जब जब 4-5 विकेट 60 70 रन पे गिर जाता है और टीम चेस कर रहा हो 180 190, बहुत मिराकल केसेस में मैच टीम जीतता है भाई, बहुत मिराकल। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ भाई। अगर सी एस के चाहता या फिर धोनी चाहते तो हिटिंग करके भाई खेल ख़त्म भी कर सकते थे, या फिर सीएसके जल्दी मैच हार जाता, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। एक बड़े मार्जिन के साथ अगर एक मैच में आप हार रहे हो ना, वहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल है। अभी तो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीएसके जैसे तैसे करके 25 रन की मार्जिन तक ले आए। अगर वहाँ पर हिटिंग हो जाता, मतलब कोई एक दो शॉट गलत हो जाता, आउट हो जाते, तो ये हार आपको 80 70 रन का भी दिख जाता भाई, जो कि बहुत बड़ा हार होता है भाई। साथ ही साथ आपका नेट रन रेट का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे प्लेऑफ्स के लिए नेट नेट रन रेट बहुत मैटर करता है भाई, हम सबको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने पिछले साल हारा था आरसीबी से और हमको अच्छे से पता है। तो ये नेट रन रेट बचाने का भी एक जिम्मेदारी होता है भाई, मैच से ज़्यादा नेट रन रेट को भी देखना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसके वजह से धोनी ने फायरिंग नहीं किया।
वो कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से मैं नेट रन रेट को बचा जाऊं, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। और जहाँ तक रहा सीएसके का कमबैक की बात, देखो सीएसके अभी भी कमबैक कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सीएसके को मैं काउंट आउट कर दूंगा, नहीं, उनका बस टीम कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है सही। अभी देखते हैं, सीएसके ने तो लगभग बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, अभी देखना पड़ेगा कि मेरे को लग रहा है कि और कुछ ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं को बैक करना पड़ेगा, डेट्स इट। और अगर इनमें से प्लेयर्स हमारे परफॉर्मेंस देने चालू कर गए भाई, तो मैं बता रहा हूँ ये जो नेट रन रेट बचा के चल रहा है ना सीएसके, ज़्यादा डैमेज नहीं होने दे रहा है, ये बहुत काम में आएगा भाई। देखो चांसेस तो बहुत मुश्किल है सीएसके का कमबैक की, अगर हो रहा है तो ये नेट रन रेट बचाने का जो प्रोसेस है ये बहुत काम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि ये नेट रन रेट से हार एलिमिनेट हो जाना आईपीएल का सबसे अनफॉर्चुनेट मोमेंट होता है भाई एक टीम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।